का कार्य संपन्न हुआ। शांति पाठ के पश्चात यज्ञ का प्रसाद जलपान की व्यवस्था ऋषि लंगर भवन में व्यवस्था है। शांति पाठ के पश्चात आप सब शांति शांति विश्वेदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांति 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 जो बने सो अबे बोलो महर्षि दयानंद की भारत माता के समाज आर्य समाज वेद की ज्योति भारत माता की गौ माता का समस्त महान पुरुषों की वैदिक ध्वनि वैदिक अभिवादन सबको सादर नमस्ते जी। सभी को से प्रार्थना है कि सभी ऋषि लंगर भवन में चलेंगे। वहाँ यज्ञ प्रसाद जलपान की व्यवस्था है। उसके बाद बाकी का कार्यक्रम होगा। पहले आप समुद्र प्रस्थान करेंगे। प्लेट देना ही शुरू कर देना। देखिए रास्ते में लोग बुला लो फटाफट, बाद में रास्ता करते रहिए, कार्यक्रम लेट हो जाएगा। सौरभ झा रास्ते में लोग को बुला लो। देखिए जल्दी परिषद के दावत
श्री बेहतर भाई की जहाँ भी हो जाए। दो सावधान, पंक्तियों में ध्यान रखें सभी। एक बार जितने लोग दाएं खड़े हुए थे पंक्ति में आज सुनाए। अब आज आर्य समाज मालवी नगर के प्रधान जी पिंडारी जी हमारे बीच है, उनका हार्दिक स्वागत है। कभी ताली बजा के करेंगे। जैसे मैंने प्रधान जी को फोन किया कि कार्यक्रम करना चाहते हैं, लंगर की व्यवस्था करनी है, तो कहा कि जो कहोगे कर देंगे। ऐसे दिलेर लोग बहुत कम मिलते हैं आर्य समाज में। मैं गंडरानी साहब जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। परिषद के बाद श्री बेहतर भाई से कहूँगा फूल माला जा। फोटोग्राफर जो है सजीव जी, दक्षिण दिल्ली की संत समाजों की ओर से प्रकाश जी, परिषद का कोष एक तरफ नारे जी में आके डाल दें। बहुत पाठक जी बत्री जी आ गए हैं। मैं देवेंद्र भगत जी से प्रार्थना करूंगा बाबा बत्री जी का स्वागत करते। एक बाला धन्यवाद। सामने खड़े हो जाएं, नजर सामने। आधे हाथ का फासला ले लीजिए, पीछे पीछे पंक्ति बिल्कुल सीधी कर लीजिए। मेरी मदद होगा भी सुरक्षा जी से प्राप्त रहे। संजीव जी कहाँ दिख रहे? झारखंड से कृष्ण प्रसाद कुलकर्णी जी आए हैं। वो भी आगे स्वागत करते हैं। अब मैं समाज के सुरक्षक श्री बदर अरोड़ा जी प्रधान मित्रानी साहब से प्रार्थना करूंगा और दो मिला के कार्यक्रम का उद्घाटन करें। ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायताम् आराष्ट्रे राजन्यः सूर ईशव्यो दिव्यादि महारथो जायताम् दोग्रीधे नर्वोड नर्वाणाशु सप्ति पुरन्द्रियोष जिष्णुरदेष्ट सभेयो युवश्च यजमानश्च वीरो जायताम् निकाम्ये नः पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो न ओषधय पचन्ताम् योगक्षेमो नः कल्पताम् जगोश। वैदिक धर्म की जय। मुट्ठी बांध करके जोर से हाथ। वैदिक धर्म की जय। वैदिक धर्म की जय। संसार के श्रेष्ठ पुरुषों एक हो जाओ। संसार के श्रेष्ठ पुरुषों एक हो जाओ। परिषद ध्वनि क्रांति। परिषद ध्वनि क्रांति। सावधान संगमस्ते। दो धन्यवाद। देविया आर्य युवा परिषद और बाकी सब दोस्तों
मित्रों का आपका स्वागत है आयुष्मान मंदिर में। जो ये आप कार्य कर रहे हैं वो समाज के लिए और देश के लिए बहुत हितकारी है। जो आदमी देश की सेवा करता है, समाज की सेवा करता है, वो सबसे उत्तम आदमी है। आप कभी ये मत सोचो कि आपको आपने समाज को क्या दिया, समाज ने आपको क्या दिया। ये देखो, आपने सब कुछ मिला, देश है और सब कुछ है। इसलिए आपको देश की सेवा करनी है, समाज की सेवा करनी है। अपना तन मन धन जो भी हो वो सब आप देश के लिए हम अर्पित करते हैं। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। 5 मिनट का जिन्होंने नाश्ता कर लिया वो हाल में चले गए, बाकी नाश्ता करके हाल में आ जाए ताकि वो कार्यक्रम चलता रहे। मदन वर्मा जी परिषद के चेयरमैन महामंत्री है आचार्य वेदल राय जी, केवल महामंत्री भी है, वैसे विद्वान भी है। तो आप सबका स्वागत भाषण भाई जी के कार्यक्रमों द्वारा। उसके बाद में भजन पूरी राजनीति का जीवन। रोहित जी आवाज पीछे चेक करो, ठीक आ रही है। भगत जी जो कुर्सी उपासना का पहला और अंतिम मंत्र। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सवितर्दुरितानि परासुवः यद्भद्रं तन्न आसुवः। ॐ अग्नेऽन्नय सुखधाराय अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् यूयो भस्मद्युराननेनो भूये शान्ते नमोक्तिं विधेमः। केंद्रीय आर्य योग परिषद जिसकी स्थापना 3 जून सन 1978 में हर्सल लाइन दिल्ली 7 में हुई थी, उस संस्था का ये कार्यक्रम 46वां आपके सामने प्रस्तुत है। इन 40 वर्षों में केंद्रीय आर्य योग परिषद डॉक्टर अनिल आर्य जी के कुशल नेतृत्व में निरंतर प्रगति पथ पर है। इस वर्ष की थोड़ी सी भूमिका जो परिषद ने की है, छोटे छोटे कार्यक्रम को छोड़ करके बड़े बड़े कार्यक्रमों की मैं आपके सामने प्रस्तुति कर रहा हूँ। केंद्रीय आर्य योग परिषद के 46वें स्थापना दिवस पर राष्ट्रीय आर्य बुद्धि सम्मेलन में उपस्थित वंदनीय मातृशक्ति भद्र आर्यजनों तथा आर्य युवा साथियों, आज आर्य समाज मालवीय नगर नई दिल्ली के इस अत्याधुनिक सभागार में आप सभी का अभिनंदन और स्वागत है। परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अनिल आर्य जी के दृढ़ संकल्प व पुरुषार्थ से किरणंतो विश्वमार्यम की भावना से मार्च 2020 से कोरोना वायरस के कठिन दौर में आरंभ किए गए ऑनलाइन वेबिनार के आज 668 कार्यक्रम मानव कल्याण के उद्देश्य से पूर्ण हो चुके हैं। ये सभी वेबिनार 2 घंटे के लिए होते रहे हैं। इन सभी वेबिनारों में समय लगभग 2 घंटे का रहता था और देश के प्रतिष्ठित विद्वान भजनोपदेशक आर्य नेताओं ने अपने अपने स्तर पर अपने अपने विचारों से लाभान्वित किया है। यदि देखा जाए तो इन वेबिनारों का कुल समय 111 दिन की लगातार सिटिंग से आप समझ सकते हैं कि इसके कितना समय उन्होंने इसके अपना दिया है, समर्पित किया है। इसके पीछे जिस शक्ति ने काम किया उसके दीर्घ स्वस्थ सुखी समृद्ध जीवन के साथ
सताई होने की हम सब प्रार्थना करते हैं। गत वर्ष की अवधि में परिषद के तत्वावधान में विभिन्न कार्यक्रमों को आयोजित किया गया। उसके संक्षिप्त मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। रविवार 8 अक्टूबर 2023 को आर्य समाज डिफेंस कॉलोनी नई दिल्ली में परिषद के 45वें स्थापना दिवस महर्षि दयानंद सरस्वती के 200वीं जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया। सोमवार 13 नवंबर को आर्य समाज डेरावाल नगर में एक शाम महर्षि दयानंद के नाम भव्य संगीत संध्या का आयोजन किया गया। आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद के 140वें बलिदान दिवस पर आयोजित किया गया था। इस अवसर पर परिषद अध्यक्ष डॉक्टर अनिल आर्य जी को उनके जन्मदिन की अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं सभी आगंतुकों ने प्रदान की। शुक्रवार 17 नवंबर को आनंद प्रकाश योग आश्रम मुनि की वेदी हरिद्वार ऋषिकेश में लाला लाजपत राय पंजाब, जिनको हम पंजाब के इस नाम से बुलाते हैं, ये 95वें बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की। रविवार 19 नवंबर 2023 को वैदिक सत्संग हरिद्वार के व्यास आश्रम में संपन्न हुआ। आर्य समाज हापुड़ के 133वें वार्षिकोत्सव पर परिषद की पूरी टीम पहुंची, जहां परिषद अध्यक्ष जी ने संस्कारित युवा पीढ़ी ही राष्ट्र का आधार का नारा दिया। शनिवार 23 दिसंबर 2023 को सुप्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक, पूर्व कांग्रेस के संस्थापक स्वामी श्रद्धानंद जी का 57वां बलिदान दिवस केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री श्रीमती मीनाक्षी लेखी के निवास स्थान पर 14 महादेव रोड नई दिल्ली में मनाया गया। परिषद के तत्वावधान में शरतकालीन आर्य युवा शिविर आर्य समाज शिविर निकेतन दिल्ली 92 में आयोजित किया गया, जिसमें 70 युवाओं ने भाग लेकर के संध्या, योगासन, संगीत, कराटे, लाठी आदि का प्रशिक्षण लिया। 2 जनवरी से 7 जनवरी 2024 तक यह शिविर लगा। रविवार 21 जनवरी 2024 को परिषद के मुख्यालय आर्य समाज कबीर बस्ती में श्री राम मंदिर निर्माण पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए शुभकामनाएं किया गया। परिषद के 146वें वार्षिकोत्सव पर 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय आर्य महारविनाथ 26 जनवरी से 28 जनवरी 2024 तक संपन्न हुआ, जिसमें 8 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सोमवार 12 फरवरी 2024 को 200वां महर्षि दयानंद सरस्वती जन्मोत्सव सांसद श्री मनोज तिवारी के निवास स्थान 24 मदर टेरेसा क्रिसेंट रोड नई दिल्ली में बहुत उत्साह के साथ मनाया गया। वीरवार 22 फरवरी 2024 को सुप्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी स्वामी श्रद्धानंद जी के 168वें जन्मोत्सव पर आयोजित गीता भारती स्कूल अशोक विहार में 31 उनकी रैली के साथ संपन्न हुआ। मंगलवार 5 मार्च 2024 को 200वीं महर्षि दयानंद सरस्वती के जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में सांसद प्रवेश साहिब सिंह वर्मा के निवास स्थान 20 हरिंदर पैलेस नई दिल्ली में आयोजित किया गया। 23 मार्च 2024 शनिवार को अमर शहीद भगत सिंह राजगुरु सुखदेव के 93वें बलिदान दिवस पर एक शाम शहीदों के नाम संगीत संध्या का आयोजन आर्य समाज लाजपत नगर 2 नई दिल्ली में संपन्न हुआ। रविवार 7 अप्रैल 2024 को परिषद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी व सक्रिय आर्य कार्यकर्ताओं की आवश्यक बैठक सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के मुख्यालय आसफ अली रोड नई दिल्ली में संपन्न हुई, जिसमें आगामी अनेक विषयों पर चर्चा तथा गत कार्यक्रमों की समीक्षा की गई। वैदिक साधना आश्रम तपोवन के 5 दिवसीय ग्रीष्मोत्सव 76वें स्थापना दिवस व संस्थापक बाबा गुरमुख सिंह की स्मृति दिवस पर 18 से 19 मई 2024 को परिषद का 125 आर्य युवक व आर्यजनों का प्रतिनिधिमंडल 2 वर्षों से देहरादून में सम्मिलित हुआ। केंद्रीय आयोग परिषद के तत्वावधान में ग्रीष्म अवकाश पर 3 शिविरों का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय शिविर 1 जून से 9 जून तक डॉक्टर अमिता चौहान और डॉक्टर अशोक कुमार चौहान के सानिध्य में व श्री आनंद चौहान जी के आशीर्वाद से NIT इंटरनेशनल स्कूल सेक्टर 44 नोएडा में संपन्न हुआ, जिसमें 175 आर्य युवकों ने भाग लिया।
प्रांतीय विशाल आर्य योग चैत्रमान शिविर रविवार 2 जून से 8 जून 2024 तक सैनिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल भारत कॉलोनी सेक्टर 87 फरीदाबाद में संपन्न हुआ, जिसमें 75 आर्य युवकों ने भाग लिया। जम्मू व कश्मीर प्रांतीय आर्य योग क्षेत्र निर्माण शिविर 9 जून से 18 जून 2024 तक आर्य समाज जानीपुर कॉलोनी जम्मू में आयोजित किया गया, जिसमें 120 आर्य युवकों ने भाग लिया। इन तीनों शिविरों में युवकों को वैदिक संस्कृति की जानकारी, लाठी, डंबल, लेगियम, दंड बैठक, योगासन, आत्मरक्षा आदि का प्रशिक्षण दिया गया। प्रतिदिन विद्वानों के अनेक सामयिक विषयों पर उद्बोधन हुए। 3 जून 2024 को परिषद की स्थापना के 40वें वर्ष पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जो अमेरिकी इंटरनेशनल स्कूल सेक्टर 44 नोएडा में नए प्रगतिशील संकल्पों के साथ संपन्न हुआ। केंद्रीय आर्य परिषद के तत्वावधान व परिषद अध्यक्ष डॉक्टर अनिल आर्य के तत्वावधान में 20 आर्य प्रतिनिधियों की भूटान यात्रा नए अनुभवों के साथ संपन्न हुई। भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोबगे को शाल, पटका और शॉल से सम्मानित किया गया। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष श्रावणी पर्व पर युवा संस्कार अभियान के अंतर्गत 50 से अधिक कार्यक्रम 12 से 25 वर्ष तक के युवा युवतियों को आर्य समाज से जोड़ने के लिए तथा यज्ञ भजन प्रवचन के साथ लगभग 5000 आर्य युवकों को यज्ञोपवीत संस्कार कराए गए। हाथरस उत्तर प्रदेश में हुई दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना पर गहरा शोक दिया गया। परिषद अध्यक्ष जी ने कहा कि समाज में बढ़ते पाखंड, अंधविश्वास के प्रति आर्य समाज को जागरूकता लाने का संकल्प लेना होगा। 25वें कारगिल विजय दिवस पर 26 जुलाई 2024 को परिषद में 550 सैनिकों के बलिदान व लगभग 1400 के घायल हुए सैनिकों के प्रति कृतज्ञता व श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर भारत सरकार द्वारा अग्निवीर योजना के सफल बनाने का आह्वान परिषद अध्यक्ष डॉक्टर अनिल आर्य जी ने किया। इससे भारत की सैन्य शक्ति मजबूत होगी। अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन न्यूयॉर्क अमेरिका में परिषद का एक प्रतिनिधिमंडल परिषद के राष्ट्रीय मंत्री श्री देवेंद्र भगत के नेतृत्व में 18 जुलाई से 21 जुलाई तक सम्मिलित हुआ। परिषद की गतिविधियों का छपा ट्रैक्ट भी वहां पर वितरित किया गया। परिषद डॉक्टर अनिल आर्य परिषद के अध्यक्ष हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार व बलात्कार तथा नरसंहार के विरुद्ध प्रदर्शन करते हुए मांग की गई कि हिंदुओं पर अत्याचार बंद हो। केंद्र सरकार इस पर हस्तक्षेप करे। बांग्लादेश का हिंदू बहुल क्षेत्र हिंदू राष्ट्र घोषित हो आदि के नाम से देश भर में जागृति लाने का प्रयास किया गया। अंत में परिषद के सभी अनन्य सहयोगियों, दानदाताओं, विद्वानों, सन्यासियों तथा परिषद के सभी अधिकारियों केंद्र से जम्मू कश्मीर से आए हैं धन्यवाद। केंद्र शासित उत्तर प्रदेश के प्रधान भाई आप भी सरकारी देवेंद्र भाई लाता जो प्रकाश बेटी देवेंद्र बेटी आ जाए फोटो तो बाद में सब विद्वान लोग आएंगे तो फिर सामने देखने जी।
राष्ट्रीय आर्य बुद्धिजीवी सम्मेलन आर्य समाज मालवीय नगर के प्रांगण में उपस्थित शक्ति और भक्ति स्वरूप मातृशक्ति का हृदय की गहराइयों से वंदन और अभिनंदन। देवतुल्य भ्राताओं को अभिनंदन और अभिनंदन करते हुए प्यारे बच्चों से कहना चाहूंगा, मन चाहा फल उसने पाया, जो आलसी बन के पड़ा न रहा। तो इसी पर एक गीत प्रस्तुत है आपके सम्मुख। चलते चलो मुसाफिर पुरुषार्थ के सहारे, चलते चलो मुसाफिर पुरुषार्थ के सहारे, मंजिल तुम्हें पुकारे, मंजिल तुम्हें पुकारे। आदमी बड़ी जो हिम्मत कभी न हारे, आदमी बड़ी जो हिम्मत कभी न हारे, मंजिल तुम्हें पुकारे, मंजिल तुम्हें पुकारे। चलते चलो मुसाफिर, होता है मेहनती का भगवान भी सहाई, दुनिया में आलसी में मंजिल कभी न पाई। होता है मेहनती का भगवान भी सहाई, दुनिया में आलसी ने मंजिल कभी न पाई। मेहनत करे तो हर बशर जीवन सुखी गुजारे, मंजिल तुम्हें पुकारे, मंजिल तुम्हें पुकारे। चलते चलो मुसाफिर, फिर भी हो जोश पैदा इतना तुम्हारे अंदर, हर देवता उतर कर तेरी आरती उतारे, मंदिर तुम्हें पुकारे, मंदिर तुम्हें पुकारे। चलते चलो मुसाफिर। गाजियाबाद से आप केंद्र से उत्तर प्रदेश के प्रांतीय अध्यक्ष बड़े निर्मल साथी है, मीडिया के कार्य देखते धारा। अब जो है 150 बच्चों का शिविर हर साल लगता है गाजियाबाद जाने के लिए। सारे भी आ रहे हैं, रोहित जी का स्वागत कर रहे हैं। और भी कोई इच्छुक हो आप ऐसे तो आ सकते बारी बारी से, कोई आपका प्रबंध है। हमारे YouTube चैनल है आर्य युवक परिषद, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जब चाहे देख सकते हैं, सुन सकते हैं। कमलेश जी प्रवीण आर्य जी का स्वागत करता हूँ। कमलेश यादव जी एक बार लाइक पटका है। तालियां जोरदार बजाएंगे, जोरदार। हमारे साथी राम पालकर जी भी आए, उनका स्वागत है। देवेंद्र लाल जी स्वागत है, राधा भारद्वाज जी का स्वागत है। पहला शक्ति के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दें। सुधीर बंसल जी फरीदाबाद से आ चुके हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। अभिनंदन। सब साथ देंगे।
मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का दाता जो कोई ऐसी करनी करता वैसा ही करता था मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का दाता मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का दाता क्या साधु क्या संत गृहस्थी क्या राजा क्या रानी क्या साधु क्या संत गृहस्थी क्या राजा क्या रानी प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी अंतर्यामी अंदर बैठा चक्कर साथ लगाता मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का दाता मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का दाता बड़े बड़े कानून प्रभु के बड़ी बड़ी मर्यादा बड़े बड़े कानून प्रभु के बड़ी बड़ी मर्यादा किसी को थोड़ी कम नहीं मिलती मिलेगा पारी ज्यादा इसीलिए वो दुनिया में जगत पिता कहलाता मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का दाता मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का दाता चले ना उसके आगे रिश्वत चले ना कोई चालाकी चले ना उसके आगे रिश्वत चले ना कोई चालाकी लेन देन की रीत प्रभु की है बड़ी ही बाकी समझदार तो चुप रह जाता मूर्ख शोर मचाता मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का दाता मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का दाता उजनी करनी करियो बंदे कर्म करियो खाना उजनी करनी करियो बंदे कर्म करियो खाना लाखों आँख से देख रहा है तुझे देखने वाला उसकी तेज नजर के आगे कोई नहीं छुप पाता मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का दाता मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का दाता जो कोई जैसी करनी करता वैसा ही कर पाता मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का दाता बहुत धन्यवाद। अब एक गीत स्वामी दयानंद जी के उन्हीं की बदौलत हम सब महिलाएं यहाँ पे हैं। कोटि कोटि प्रणाम उन्हें।
ग्रानों लग गए मोती जिथों दया नंद लंघिया। इधर तालियों के साथ बच्चों, पीछे ये गर्ल्स बैठे हैं। ओए उठे के जिथों दया नंद लंघिया, उठे के ग्रानों लग गए मोती जिथों दया नंद लंघिया। उस गुरा ने रंगा विच मेरा तन मन गया रंगिया। उठे के ग्रानों लग गए मोती जिथों दया नंद लंघिया। उस रंग पे ना झूठा कोई रंग चढ़ता, उस रंग पे ना झूठा कोई रंग चढ़ता। हीरिया की फंड छुट करना की कचता, हीरिया की फंड छुट करना की कचता। सुके बागां विच आन बारा जिथों दया नंद लंघिया। सुके बागां विच आन बारा जिथों दया नंद लंघिया। उठे किकरा नूं लग गए मोती जिथों दया नंद लंघिया। साडे लई ऋषि कई जुल्मन सह गए, साडे लई ऋषि कई जुल्मन सह गए। कट कट पत्थरां नूं रस्ते बना गए, कट कट पत्थरां नूं रस्ते बना गए। उन्हां राहां तो मैं जा बलिहारी जिथों दया नंद लंघिया। उठे किकरा नूं लग गए मोती जिथों दया नंद लंघिया। उठे किकरा नूं लग गए मोती जिथों दया नंद लंघिया। सुलान सच्चे मेरे ऋषि की वाणी है, सुलान सच्चे मेरे ऋषि की वाणी है। कट के बसाया जिने दूध विचों पानी है, कट के बसाया जिने दूध विचों पानी है। ओ लखों तार गए डूबने डूबते जिथों दया नंद लंघिया। उठे किकरा नूं लग गए मोती जिथों दया नंद लंघिया। मुख पे चमक गए मोती इंज मुस्कावे, मुख पे चमक गए मोती इंज मुस्कावे। जिना जिना राहां तो ऋषि लग जावे, जिना जिना राहां तो ऋषि लग जावे। अद्धी राती सूरज युग जावे जिथों दया नंद लंघिया। उठे किकरा नूं लग गए मोती जिथों दया नंद लंघिया। उठे किकरा नूं लग गए मोती जिथों दया नंद लंघिया। उठे किकरा नूं
मिला रही थी, थोड़ा सा ब्रेक। हम कौन थे, क्या हो गए? करके बैठने का प्रयास करेंगे। मेरे दाता बन के इंसान आ जाए जीना, प्रेम अमृत पिए और पिलाए, वैसा विश्व पिए हम कभी ना, ऐसा वरदान दो मेरे दाता। केंद्रीय आयुर्वेद परिषद द्वारा संचालित इस बुद्धिजीवी सम्मेलन में उपस्थित आदरणीय विद्वजन, वंदनीय मातृशक्ति, धर्म के अभिलाषी धर्म पुरुषों और प्यारे बच्चों, थोड़ी देर के लिए सब शांत होकर थोड़ी सी बात सुनने का प्रयास करेंगे बच्चों। मेरा एक छोटा सा भतीजा है, 11-12 साल की, लगभग आपकी जितनी उम्र होगी। अभी जून के महीने में आदरणीय अनिल जी ने बहुत सुंदर एक बौद्धिक चरित्र शिविर निर्माण उन्होंने किया स्कूल में। वो उस कार्यक्रम में गया। अब उस कार्यक्रम में जाने के बाद उसका जीवन इतना परिवर्तित हो गया कि वो हर रविवार को स्वयं यज्ञ करता है। उसकी फोटो मैंने आर्य जी को भेजी। मैंने कहा देखिए कहाँ संस्कार बच्चे के ऊपर आपने डाले। ऐसा प्रभाव बच्चों पे पड़ना बहुत जरूरी है। कहते हैं धर्म के साथ आप शिक्षा देंगे तो सही है, यदि धर्म के साथ शिक्षा नहीं देंगे तो पढ़े लिखे चोर और भ्रष्टाचारी पैदा होंगे। तो हम सभी का ये प्रयास होना चाहिए कि शिक्षा के साथ संस्कार और धर्म अवश्य जुड़ा होना चाहिए। धर्म का अर्थ ये नहीं है कि हिंदू मुसलमान होना। धर्म का अर्थ है आपका त्याग, संयम, प्रेम, सहयोग, आपके अंदर सहभाग की भावना और उस परम पिता परमात्मा पर आपका अटूट विश्वास। ये है धर्म। स्वामी देव दयानंद जी को सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम सब केवल आर्य समाज में जाकर यज्ञ के कार्य करके अपनी इतिश्री ना कर लें, बल्कि अलग अलग जगह जाकर यज्ञ के कार्य करें। तो मैंने उस भतीजे को बोला बेटे आप आर्य समाज अवश्य जाया करो। तो उसने मेरी बात को समझा और पूछा कि बुआ जी आर्य समाज में यज्ञ के अलावा क्या होता है, क्या है संस्था? मैंने कहा ऋषि मुनियों द्वारा चलाई गई ऐसी संस्था जो वेद प्रचार का कार्य करती है और सामाजिक बुराइयों जो हमारे समाज में है उनको दूर करती है। तो अभी आदरणीय प्रवीण आर्य जी ने बहुत सुंदर पुरुषार्थ का एक भजन आपको सुनाया बच्चों। तो पुरुषार्थ अवश्य करिए जीवन में। कहते हैं जो पुरुषार्थ कर अपने भविष्य का निर्माण करता है वही पूरे जीवन के सभी अरमान करता है। वेद का एक बहुत सुंदर शब्द है उद्यानम तय पुरुषा नाव्यानम, कि हे क्रियाशील मनुष्य तू सदैव आगे की ओर बढ़, नाव्यानम तुझे नीचे नहीं आना, तुझे सदैव आगे बढ़ना है। और आगे कैसे बढ़ सकते हैं? अपनी संकल्प शक्ति और पुरुषार्थ के द्वारा हम आगे बढ़ सकते हैं। आज यदि हम बच्चे जो बैठे हैं अपने जीवन में ठान लें कि हमें आगे बढ़ना है, अपनी संकल्प शक्ति को मजबूत कर लें, तो कोई ऐसी चुनौती नहीं जिसका आप सामना नहीं कर सकते। आपके साथ चलने वाले लोगों का कारमा आपको और प्रोत्साहित करेगा, आपको और हिम्मत बढ़ाएगा। तो सभी बच्चों से मैं अनुरोध करूंगी अपनी संकल्प शक्ति और पुरुषार्थ के माध्यम से आप सभी को आगे बढ़ना है। और आजकल आप बच्चों देख रहे हो ये अलग अलग गुरुडम चले हुए हैं, अलग अलग पाखंडी बाबा चले हुए हैं जो हम सब व्यक्तियों को पुरुषार्थहीन बना रहे हैं। आपको इन बाबाओं के चक्कर में नहीं पड़ना है। वो कहते हैं मैं तंत्र मंत्र के माध्यम से आपके कष्ट दूर कर दूंगा। अगर कष्ट दूर हो सकते तो सरकार को सेना रखने की क्या आवश्यकता है? घर घर जाकर ये बाबा आपको कर्महीन बना रहे हैं, तो
तो आप अपनी आंखें खोलिए, जागिए, उठिए, आगे बढ़िए, अपनी संकल्प शक्ति के माध्यम से इन ढोंगी बाबाओं की बातों में नहीं आना। भेड़ चाल और अंधविश्वास ने अब तक हमको जकड़ा है। हाथरस में हुआ भयंकर एक अजब नजारा है। कुछ खबरें मेरे राष्ट्र की हम तक पहुंची नहीं होंगी। वैज्ञानिक धर्म का वैज्ञानिक दुष्टों ने आज नकारा है। इन दुष्टों ने धर्म का वैज्ञानिक स्वरूप आज नकारा है। तो आप सभी को धर्म के सत्य स्वरूप को समझना है। आप सब चेत जाइए, जाग जाइए, अपने राष्ट्र के लिए, समाज के लिए जो स्वामी दयानंद जी ने कार्य किया है, आपने भी वैसा कार्य करना है। केवल थोड़ी देर के लिए सम्मिलित नहीं होना, अपितु वेद प्रचार का कार्य आपने जन जन तक पहुंचाना है। तो बच्चों, मैं आप सभी से प्रार्थना करूंगी, तालियों के साथ एक बार भजन में मेरा साथ अवश्य दें, ठीक है? छोटा सा भजन। ऋषिवर है, ऋषिवर ने सही रास्ता तलाश किया है, वेदों के सच्चे अर्थ का, वेदों के सच्चे अर्थ का प्रकाश किया है। ऋषिवर ने सही रास्ता तलाश किया, ऋषिवर ने सही रास्ता तलाश किया है, वेदों के सच्चे अर्थ का, वेदों के सच्चे अर्थ का प्रकाश किया है। ऋषिवर ने सही रास्ता तलाश किया है, ऋषिवर ने सही रास्ता तलाश किया है। ब्रह्मा से लेके जैमिनी ऋषियों की राह पर, ब्रह्मा से लेके जैमिनी ऋषियों की राह पर, वैदिक विचारवाद का विकास किया है, वैदिक विचारवाद का विकास किया है। वेदों के सच्चे अर्थ का, वेदों के सच्चे अर्थ का प्रकाश किया है। ऋषिवर ने सही रास्ता तलाश किया है, ऋषिवर ने सही रास्ता तलाश किया। कितने ही पश्चिमी विलासता में डूब कर, आजकल बच्चे क्या है, पश्चिमी सभ्यता की ओर जा रहे हैं। आप सभी पश्चिमी सभ्यता की ओर दौड़ रहे हैं। तो दो पंक्तियां बड़ी प्यारी में सुनना। कितने ही पश्चिमी विलासता में डूब कर, भारत की सभ्यता का सर्वनाश किया है, भारत की सभ्यता का सर्वनाश किया है। वेदों के सच्चे अर्थ का प्रकाश किया है। ऋषिवर ने सही रास्ता तलाश किया है, ऋषिवर ने सही रास्ता तलाश किया है। दुनिया की चल कपट कल्पनाओं का, दुनिया की चल कपट कपोल कल्पनाओं का, डंका बजा बजा के पर्दाफाश किया है, डंका बजा बजा के पर्दाफाश किया है। वेदों के सच्चे अर्थ का, वेदों के सच्चे अर्थ का प्रकाश किया है। ऋषिवर ने सही रास्ता तलाश किया है, ऋषिवर ने सही रास्ता तलाश किया है। अंत में एक पंक्ति कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगी। बड़ी प्यारी पंक्ति है, यदि आप इसका अर्थ समझे बच्चों, बहुत समझदार वाली बात हो जाएगी। मैं पढ़ रही थी, एक और एक को जोड़े तो दो बन जाता है, एक के आगे एक लिखने पर 11 का संगठन होता है, एक को एक आकर करके होने से प्यार होता है, और एक और एक मिलकर शून्य हो जाए आध्यात्मिक विचार होता है। एक को एक से लड़ा दे वो राजनीति में होशियार होता है, और एक को एक से ना मिलने दे वो कूटनीति का हथियार होता है। परंतु प्रभु भक्ति के बिना ये जीवन बेकार होता है, ये जीवन बेकार होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य श्री विश्वविद्यालय अहमदाबाद से। आप वेबिनार के अंदर भी 4 साल से जुड़ के अपनी निःशुल्क सेवाएं
अनेकों ग्रुपों में दे रही है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। वैदिक विदुषी आचार्य विमलेश जी दर्शनाचार्य हमारे पीछे, एक बार ताली बजा के स्वागत करते हैं। वही पर ही आकर एक फूलमाला पटके से विमलेश जी का स्वागत करते हैं। राष्ट्रीय कवि मनीषी जी हमारे बीच है, पंच में आते एक बार जोरदार तालियां मेरे भाई। आस्था जी साधा जो प्रोजेक्ट समिति से एक पुलिस चांद्रा जी भी साथ आ जाए बालूनगर से, बालूनगर का भी उर्मिला ढींगरा जी आएंगे तो आ जाए, और दादा उर्मिला ढींगरा जी। धन्यवाद जी भी आ जाए। कर्माली समिति से प्रवीण जी गाजियाबाद के साथ आए। आर्य जगत के ओजस्वी राष्ट्रीय कवि प्रोफेसर शाश्वतपुर मनीषी जी का स्वागत अभिनंदन। तुम्हारी परिषद की क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद मौसी स्वराज जी थोड़ी देर में हमारे बीच आने वाली है, उनका अभिनंदन और स्वागत है। समिति से ओम शांति शांति शांति। केंद्रीय आर्य युवक परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री डॉक्टर अनिल आर्य जी, आर्य जगत के उद्भट कवि और बड़े ओजस्वी हमारे माननीय श्री सरस्वती मोहन मनीषी जी, परिषद के महामंत्री माननीय श्री महेंद्र भाई जी, अन्य सभी पदाधिकारीगण, आर्य जगत के सभी पधारे हुए विद्वजन, विभिन्न प्रदेशों से पधारे परिषद के प्रांतीय अध्यक्ष, महासचिव, कार्यकर्ता, मुझे परिषद से जुड़े हुए 24 वर्ष हुए। 2001 में सोनीपत के अंदर जब परिषद का कार्यक्रम हुआ, महामंत्री ने बहुत अच्छा काम किया, हजारों की मीटिंग करने की। जब से हजारीबाग झारखंड गए तो कन्या गुरुकुल का संचालन कर रहे हैं। आप हमारे बीच आए। राष्ट्रीय कवि मनीषी जी का स्वागत, विमलेश जी का स्वागत। 5 साल मिल के लिए आचार्य भानु प्रताप जी केंद्र शासित मध्य प्रदेश के अध्यक्ष हैं, इन दोनों से हमारे बीच आए। एक बार 4 तालियों से स्वागत करते हैं। ओम योहोतं च हव्यं च सर्वं यश्चादिष्टति सूर्यश्च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। केजी बच्चों का निर्माण होना। हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय मौसी स्वराज जी हमारे बीच है। एक बार जोरदार तालियां बजाकर स्वागत कर दें। उनके सम्मान के लिए एक बार तालियां बजाएंगे। भारत माता की मौसी जी बीच में आ जाए, स्वागत है। मैं परवीन आर्य प्रीति जी से प्रार्थना करूंगा कि उनका शाल द्वारा स्वागत कर दें।
रेवरी बब्बर जी, चबुल सिंह, आस्था जी, कमलेश साधना जी, गीता झा जी, उर्मिला मेघरा जी अपनी प्रिय बहन का स्वागत करते हैं। मेरा शक्ति इसके बाद समाज के प्रधान मित्रानी साहब, पाठक जी, रजिंदर जी, मदन वर्मा जी, पहले बहना शक्ति की फोटो फिर परिषद। डॉक्टर नंदिनी शर्मा जी आ चुके, उनका भी स्वागत है। देवेंद्र जी, स्वामीनाथ जी की एक बड़ी फोटो। रवीर जी आगे आगे। पहले बहना शक्ति, फिर आर्यसर बालीनगर, फिर परिषद। आनंद साहब का स्वागत। मदन वर्मा जी 1 मिनट, मंच खाली हो जाए। पहले महिला शक्ति का महिला स्वागत। आदरणीय सुषमा स्वराज जी का भी आर्य समाज से बड़ा स्नेह प्यार रहा। मुझे याद है सब रोज के अंदर जब वो प्रसारण मंत्री बने, उनका स्वागत किया था। चलो महिला शक्ति स्वागत करने के बाद मंच खाली कर दे। महिला टीम फोटो खींच गई है, मंच खाली कर दे। प्रमोद पाठक जी, श्री विमलानंद जी, एक और ग्रुप फोटो प्राप्त हो जाएगा। मदन वर्मा जी, आरक्षी शास्त्री जी, रजिंदर आर्य जी, एक ग्रुप फोटो करा लो आप बीच में। पंडित जी एक ग्रुप फोटो के लिए आ जाओ। मदन वर्मा जी, समाज के संरक्षक, आर्य बालीनगर का फोटो। बेथरानी साहब आ जाइए। आर्य बालीनगर के लिए तालियां। विमलानंद जी साथ आ जाओ। मदन वर्मा जी आ जाओ। आर्य बालीनगर की टीम का स्वागत परिषद के। धन्यवाद। परिषद की टीम वाले शाल शील। बढ़िया फोटो खींच रहे हैं।